बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्लीस शैतान की पैदाइश कैसे हुई? क्या इब्लीस से पहले कोई शैतान या जिन दुनिया में मौजूद था? अल्लाह पाक ने इब्लीस के लिए जोड़ा यानी उसकी बीवी कब पैदा की? इब्लीस का निकाह कब हुआ और उसके बच्चे कैसे पैदा होते हैं? क्या दुनिया में मौजूद शयातीन व जिन्नात इब्लीस की औलाद हैं? नाज़रीन गिरामी, आइए पहले तो कुरान से पूछते हैं कि क्या इब्लीस की कोई औलाद मौजूद है। इस बारे में अल्लाह पाक कुरान की सूरह कहफ में फरमाता है, और वो वक्त याद कीजिए जब हमने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदे ताजीमी करो। सो उन सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। वो इब्लीस जिन्नात में से था, तो वो अपने रब की इताअत से बाहर निकल गया। क्या तुम उसको और उसकी औलाद को मुझे छोड़कर दोस्त बना रहे हो, हालांकि वह तुम्हारे दुश्मन हैं? ये जालिमों के लिए क्या ही बुरा बदल है जो उन्होंने मेरी जगह शैतान को मुंतखब किया। नाज़रीन गिरामी, इस आयत में अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि शैतान जिन्नात में से है और उसके अलावा इब्लीस शैतान की कसीर औलाद का जिक्र फरमा दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये औलाद कैसे पैदा हुई? अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन अली अल जोजी इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि हसन और कतादा से रवायत है कि इस आयत में शैतान की ज़ुर्रियत से मुराद शैतान की औलाद है, और यह शैतान की औलाद ऐसे ही होती हैं जैसे कि बनु आदम की। रहमत इलाही से मलून होने से पहले शैतान का नाम अजाजील था। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने और हुक्म इलाही के खिलाफ वर्जी की पादाश में उसका नाम इब्लीस तजवीज़ कर दिया गया। शैतान भी इसी इब्लीस को कहते हैं। अल्लाह ताला ने आग के शोलों से इस जिन को पैदा किया था, उसके बाद उसके लिए एक बीवी पैदा की। इसी जोड़े से तमाम जिन्नात की नस्ल दुनिया में फैली। नजहतुल मजालिस में हदीस में है कि जब अल्लाह ताला ने इब्लीस की नस्ल और उसकी जौजियत पैदा करना चाहे तो शैतान पर गुस्सा का अलका किया। गुस्सा की वजह से आग की एक चिंगारी पैदा की। इस चिंगारी से हक ताला ने इब्लीस की बीवी पैदा कर दी। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इब्लीस से नस्ल पैदा होने की कैफियत यह है कि उसने अपनी शर्मगाह को अपनी ही शर्मगाह में दाखिल किया तो वो 5 अंडे दिए। उनका कहना यह है कि असल जरिए यह है। हयातुल हैवान में शैतान की अफजाई नस्ल के बारे में रवायत कुछ इस तरह मज़कूर है। अल्लाह ताला ने इब्लीस की दाहिनी रान में मर्द की शर्मगाह और बाईं रान में औरत की शर्मगाह पैदा की, जिससे हर रोज़ 10 अंडे निकलते हैं और हर अंडे से शैतान मर्द और शैतान औरतें पैदा होती हैं। नाज़रीन गिरामी, यहाँ ये बात बताते चलें कि जिन्नात और शैतान 2 अलग मखलूक़ात हैं। अल्लामा जमहसरी ने अपनी किताब रबीउल अबरार में लिखा है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 4 किस्म की मखलूक पैदा की, मलाइक, शयातीन, जिन्नात और इंसान। फिर इनके 10 हिस्से किए, 9 हिस्से मलाइक और 1 हिस्सा शयातीन, जिन्नात और इंसान। फिर इन तीनों के 10 हिस्से किए, 9वें हिस्से शयातीन और 1 हिस्सा जिन्नात और इंसान। इसके बाद जिन्नात और इंसान के 10 हिस्से किए, 9वें हिस्से जिन्नात और 1 हिस्सा इंसान। काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में लिखते हैं कि इंसानों के बाप अबुल बसर, जिन्नात के बाप अलजाज, जबकि शयातीन का बाप इब्लीस है। जिन्नात में कुछ मुसलमान हैं, कुछ काफिर। ये मरते भी हैं, पैदा भी होते हैं। और शैतान में से कोई भी मुस्लिम नहीं, ना किसी की मौत आती है। जब क़यामत से 40 साल पहले इब्लीस मरेगा तो उसी के साथ सब मरेंगे। हज़रत मुजाहिद ने शैतान की बीवी का नाम तरतबा लिखा है और इसके अलावा शैतान के मशहूर बेटों के नाम और काम कुछ इस तरह लिखे हैं। दबूर जौहर बाजान में शैतान का झंडा उठाए हुए होता है, औरतों को मर्दों और मर्दों को औरतों की तरफ माइल करता है। सबब जो मसाइब के सबब हैं, और जो रियाकारी का बास है, मसूद जो लोगों में झूठी बातें फैलाता है, दासिम जो इस आदमी का साथी है जो घर में बगैर सलाम के दाखिल होता है और बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाए, वो इसके साथ खाने में शरीक हो जाता है। अलगरज शयातीन रोज़ाना एक इंसान पर कई मरतबा अपने काबू में करने के लिए हमले करते हैं, जैसा कि हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक के साथ जिन्नों और शयातीनों में से उसका हमनसी है। तो सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आपका भी जिन्नों में से कोई हमनसी है?
تو انہوں نے فرمایا اور میں بھی، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کہتا۔ ناظرین گرامی، بے شک اللہ پاک نے قرآن پاک کی بہت سی آیات میں شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیا ہے، اور آج کے جدید دور میں تو شیطان کے مکر و فریب کے جال بھی بے حد وسیع ہو گئے ہیں کہ ان سے بچنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک نجات اسی میں ہے کہ ہم اللہ سے ہی شیطان مردود کی پناہ مانگیں۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے وسوسوں اور چالوں سے محفوظ رکھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔